36 वर्ष की महिला हैं और ये जानना चाहती हैं कि इनके जीवन में धन की कैसी स्थिति रहेगी। जब भी हम किसी हाथ को देखते हैं तो सबसे पहले हमको धन की स्थिति के लिए मणिबंध की रेखा देखना चाहिए। ये है दूसरा मणिबंध जो बहुत अच्छा बना है। इस प्रकार का स्ट्रॉन्ग मणिबंध ये लगातार आपको धन देगा, ये बात तो निश्चित है। जब पहला मणिबंध भी अच्छा बना हुआ हो तो व्यक्तित्व व्यक्ति का शानदार हो जाता है। तो यहाँ पर पहला मणिबंध भी अच्छा है। अब यहाँ देखिए ऊपर एक एक्स्ट्रा लाइन है जो यहाँ पर अनावश्यक रूप से आ रही है, ये वाली लाइन। तो जब भी हमारे पहले मणिबंध के ऊपर इस प्रकार की लाइन होती है तो हमारा जो विकास है, जो हमारी ग्रोथ का जो दर होनी चाहिए वो कम हो जाती है। अब इस लाइन ने क्या किया है कि यहाँ पे चंद्रमा को भी गड़बड़ किया है और यहाँ पर केतु को भी गड़बड़ किया है। ये लाइन अगर बढ़ जाती है आगे तक तो ये शुक्र के पर्वत को, जो हमारी सुख सुविधाएं और सुखों का घर है, उसको भी ये नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। तो ये लाइन बनती क्यों है? ये लाइन ये सीधा बताती है कि इसमें चंद्रमा भी पीड़ित होते हैं और केतु भी। जितनी बड़ी लाइन होती है उतना ये पीड़ित करते हैं। चंद्रमा का यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो जाना, यहाँ पे चंद्रमा बहुत शानदार बने हुए हैं लेकिन इसका जो कटाव है इस प्रकार होना चाहिए। यहाँ पे जब भी चंद्रमा कॉर्नर पर इस प्रकार यहाँ पर फूल जाते हैं तो ध्यान रखिए हमको हमारे फिटनेस की प्रॉब्लम होती है और जो धन का व्यवहार होता है, धन का आना जाना, ये भी प्रभावित होता है। तो चंद्रमा हमारे धन के मूवमेंट के कारक हैं। अब इसी हाथ में आगे देखिए, यहाँ पर इनका मनी का ट्रायंगल जो बनना चाहिए वो यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, तो धन की स्थिति यहाँ पर कमज़ोर दिख रही है। इनकी जो लक लाइन है वो भी धूमिल हो गई है। देखिए यहाँ पे लक लाइन तो थी, इस प्रकार इनकी लक लाइन है और ये देखिए थोड़ी सी धूमिल होती हुई ये केतु के पर्वत को टच कर रही है इस प्रकार, और ये आगे बढ़ते हुए इस प्रकार ये जो इम्प्रेशन आ रहा है शनि पर्वत पर पहुंच रही है। लेकिन बीच वाले सेगमेंट में यहाँ पर लक लाइन बहुत कमज़ोर हो जा रही है और यहाँ का जो इम्प्रेशन है नीचे वाला ये तो पूरा गड़बड़ हो गया है। केतु के पर्वत से, ये केतु का पर्वत है, इस पर्वत से यदि कोई भाग्य रेखा जब निकलती है तो व्यक्ति को कलाकार बनाती है और उस कला के ऊपर व्यक्ति अपना जीवन आराम से गुजार लेता है। तो हमें यहाँ पर चंद्रमा को भी पावर देना है और हमारी जो लक लाइन है उसे भी अच्छा करना है, तो पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा। लक लाइन के लिए एक व्याख्या और की जाती है कि शनि पर्वत पर ये नीचे से जो लक लाइन जा रही है, अगर शनि पर्वत तक पहुंच रही है, यहाँ पे पहुंच रही है लेकिन इम्प्रेशन कम है, वीकनेस इसमें बहुत सारी दिख रही है। एक लाइन और भी बनी हुई है शनि पर्वत पर, इस प्रकार खड़ी लाइन ही रियल लक लाइन कही जाती है। अगर यही लक लाइन लंबी हो, नीचे तक हो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इनका जो दूसरा सवाल था कि ओल्ड एज कैसी रहेगी, जब तक शनि पर्वत पर इस प्रकार खड़ी लाइन बनी होती है इसका मतलब है कि आपका ओल्ड एज बहुत अच्छा जाने वाला है। तो वहाँ से भी कोई इनको तकलीफ़ नहीं है, ओल्ड एज इनका बहुत अच्छा गुजरेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा को हमें पावर देना है और हमारी जो लक लाइन है उसे मजबूत करना है। ये लाइन को अगर इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है तो ये बहुत अच्छा है, इसमें चंद्रमा और केतु बहुत बढ़िया हो जाएंगे। इनके जो गुरु का पर्वत है बृहस्पति, वो बहुत ही शानदार बना हुआ है और यहाँ पर थोड़ा सा ये ज़रूर बीच में से पिचक गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्रॉस के निशान दिखेंगे। तो बृहस्पति पर्वत पर इस प्रकार अगर क्रॉस के निशान बन रहे हैं तो ये बहुत अच्छे योगों में कहा जाता है केवल बृहस्पति के पर्वत पे क्रॉस बनना बहुत फलदायक होता है। व्यक्ति जीवन भर ज्ञान अर्जन करता है और अध्ययन का काम है, पठन का काम है, ज्ञान के विस्तार का काम है, ये सब काम उसे मिलता है। इनका गुरु का पर्वत बहुत अच्छा जा रहा है। जो इनका जीवन रेखा अगर हम देखें तो जीवन रेखा की स्थिति इस प्रकार चल रही है और यहाँ पर जितने भी आइलैंड बने हुए हैं ऊपर तक, ये क्या दिखा रहे हैं? देखिए इनका बचपन भी संघर्ष में गुजरा है, ये स्थितियाँ बता रही हैं। यहाँ पर काफ़ी आइलैंड है और देखिए यहाँ पर 40 और 42 के बाद इनको बहुत अच्छा जीवन मिलने वाला है।
अभी तो इनकी 36 की आयु है। माइंड लाइन को भी अगर हम देखें तो माइंड लाइन भी बहुत अच्छी बन रही है और चंद्रमा के पर्वत की तरफ झुक रही है। जब एक ऐसी लाइन बनती है, चंद्रमा की तरफ आती है, कल्पनाशीलता बहुत बढ़ा देती है और फिर ज्ञान तो इनके पास है अच्छा। इनकी मस्तिष्क रेखा जो है वो भी बता रही है, देखिए जहाँ तक ये काली होती है यहाँ तक, तो ये पीड़ा का समय होता है, या हम कहें कि संघर्ष का समय होता है। और उसके बाद आप देखिए कि इनकी लाइन यहाँ से बहुत अच्छी जा रही है और आगे जाके ये बाइफरकेट भी हो रही है। जब भी लाइन बाइफरकेट होती है तो ये बहुत अच्छी मानसिक क्षमता और विकास को दिखाती है। आप पब्लिकेशन का काम कर सकते हैं, लेखन का, पठन का, तो ये बहुत अच्छा, ये ओल्ड एज भी बहुत अच्छी कर देती है इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 42 साल दिखाती है और 42 साल के बाद ये जीवन अच्छा हो रहा है। यही चीज़ इनकी लाइफ लाइन भी दिखा रही है। हार्ट लाइन को भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। हार्ट लाइन जब भी यहाँ पर गड़बड़ होगी, देखिए यहाँ पर वीकनेस आ रहा है यहाँ पे लाइन में, और इस प्रकार के आइलैंड्स बनेंगे तो इमोशनल डिस्ट्रेस ये इनकी लाइफ में बना रहेगा। तो ऐसे जब भी हार्ट लाइन बहुत गड़बड़ हो जाती है, इस प्रकार के आइलैंड पड़ जाते हैं, देखिए यहाँ पर इसकी जो स्वरूप है वो उसमें कालापन भी आ रहा है। तो हार्ट लाइन जब भी इस प्रकार के आइलैंड ले लेती है तो इमोशनल डिस्ट्रेस ये ज़रूर होता है। ज़्यादा अपेक्षा किसी से आप ना करें, जहाँ आप ज़्यादा अपेक्षा करेंगे वहाँ पर आपको दुख होगा। सूर्य की रेखा अच्छी है लेकिन वो भी बहुत 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 धीमी हो गई है और इम्प्रेशंस तो इनके बहुत अच्छे क्लियर दिख रहे हैं। एक रेखा यहाँ पे अपर मंगल से भी जाकर जुड़ रही है, ये होता है अपर मंगल, इस प्रकार रेखा जुड़ रही है जाकर, तो ये भी भाव सूर्य और मंगल को बहुत अच्छा करती है। हाथ में इन्होंने पूछा है कि सबसे अच्छा इनका पर्वत कौन सा है, तो ये तो वीनस का पर्वत है। देखिए इस प्रकार खड़ी हुई लाइन, वीनस का पर्वत अगर इस प्रकार बना है तो बहुत सारे अवसर प्रदान करता है आगे बढ़ने के। ध्यान रखिए ये वाली लाइन वीनस तक ना आए जो मैंने आरंभ में बताई है, नहीं तो ये लाइन को गायब कर देगी। तो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग इनका जो पर्वत है वो वीनस का पर्वत है। मंगल का पर्वत यहाँ दबा हुआ है और मंगल की लाइन में यहाँ मांगलिक दोष बन रहा है। इस प्रकार का आइलैंड भी मांगलिक दोष बनाता है। इनकी जो मंगल लाइन है इस प्रकार ये भी थोड़ी सी वीक जा रही है और इस प्रकार का जो पैटर्न है, ये मंगल लाइन तगड़ी होती है लेकिन इसका पैटर्न जिस प्रकार से ये बनी है यहाँ तक तो ठीक बनी है, ऊपर से ये वीक पड़ रही है, ये लाइन छोटी होती जा रही है, मंगल दोष सीधा दिखाई दे रहा है। अब देखिए इन्होंने ये भी पूछा है कि सबसे जो खतरनाक ग्रह इनके कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए राहु ग्रह हैं। राहु भगवान, ये मंगल का पर्वत है। इस प्रकार अगर कोई भी रेखा बाहर आती है जब भी हमारी लाइफ लाइन के, तो वो राहु की रेखाएं कहलाती हैं। तो ये राहु की रेखा इनको बहुत सारा ट्रबल दे रही हैं। इस प्रकार देखिए ऊपर की तरफ भी है। तो सबसे जो खतरनाक इनके ग्रह बन गए हैं वो राहु बन गए हैं और ये वाली लाइनें भी दूर तक जा रही हैं और यहाँ पे टच भी कर रही हैं। हार्ट लाइन को इन्हीं राहु लाइनों ने गड़बड़ किया है और इन लाइनों के कारण ही जो इनकी लक लाइन है, जो मैंने चर्चा करी थी, जो शनि पर्वत तक किसी समय पहुंच रही थी, अब वो बिल्कुल मध्यम पड़ गई है। तो लक इनका बहुत धीमा पड़ गया है। अब जब लक धीमा पड़ता है तो हम जो मेहनत करते हैं उसके आउटपुट में हमें कमी सीधी दिखाई देती है। तो इनको चंद्रमा सबसे पहले जो मैंने आरंभ में बताया है वो अच्छा करना चाहिए और सूर्य जितना अच्छा बनेगा, जितनी अच्छी लाइन बनेगी, इस लाइन पर क्रॉस लाइन नहीं आनी चाहिए, तो नहीं तो सूर्य इसमें ग्रहण में आ जाते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा इनके बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और राहु और केतु बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। इनके शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है, ये इनको वाणी का पावर भी अच्छा देगा। इनके बुध भी अच्छा पावर दे रहे हैं और मैरिज भी इनकी अच्छी चलने वाली है। मैरिज इनकी थोड़ा लेट शो हो रही है, अर्ली 30s में, तो ये इनकी मैरिज लाइफ भी इनकी अच्छी चलने वाली है। लेकिन जीवन में इनकी जो जिम्मेदारी है वो है कि इनके योगों को बढ़ाना है और
लक लाइन जितनी मजबूत होती है उतना अच्छा हमें धन मिलता है। जब भी लक लाइन कम होगी तो हम जो पराक्रम करते हैं उसका आउटकम हमें नहीं मिलता है। तो इस हाथ में राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव है और एक तरीके से राहु भगवान ने इस जातिका के इस हथेली को अपने कब्जे में कर रखा है। गुरु और शुक्र ये इनको भाव बहुत अच्छा देंगे, ज्ञान के क्षेत्र में ले जाएंगे, अध्ययन भी करवाएंगे और पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ काम, कंटेंट का काम या अपनी वाणी को इस्तेमाल करना, ज्ञान का विस्तार वाले काम, शिक्षा का काम, एजुकेशन का काम, ये सब इनको काम मिलेगा। और 42 साल के बाद इनके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन आएंगे और जीवन सुखद होगा। तो ज़रूरत है, राहु केतु बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ये काल्प सर्प की गणना के हिसाब से इतनी भयंकर लाइनें जो होती हैं जहाँ हमारी भाग्य रेखा नष्ट हो जाए, सूर्य और चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए, मंगल दोष इनके हाथ में आ रहा है, तो इसका निवारण इन्हें तुरंत कराना चाहिए और राहु केतु भगवान का उपाय करना चाहिए। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।